हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका शीश है। अभी प्रार्थना में एक शब्द आया कि प्रभु तू अनंत काल का जीवन देने के लिए जा रहा है। अनंत काल का जीवन है क्या? मत्ती 19 की 16वीं आयत से अगर पढ़े तो वहां लिखा है कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया, जबकि एक और बाइबल केजीवन में लिखा है कि एक मनुष्य भागता भागता यीशु मसीह के पास आया और घुटनों में निकल बैठ गया। एक मनुष्य, कौन भाग सकता है? कोई बूढ़ा तो भागेगा नहीं, कोई बच्चा तो भागेगा नहीं, एक जवानी भागेगा। भागता भागता एक मन में एक उम्मीद को लेकर आया है, एक चाहत को लेकर आया है। आते आते भागते भागते उसने अपने घुटने टेक दिए, घुटनों के बल बैठ गया और बैठकर क्या कहता है, प्रभु मैं कौन सा ऐसा भलाई का कार्य करूं कि मैं अनंत काल का जीवन पा सकूं। जवानी के समय में जो आजकल के बच्चे कहते हैं, युवा लोग कहते हैं कि जवानी ऐश करने के लिए है, और उसी जवानी की अवस्था में वो शख्स परमेश्वर के पास आकर कह रहा है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए बता मैं क्या करूं। मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे यहाँ का जीवन नहीं चाहिए, मुझे घर बार पति पत्नी जमीन जायदाद कोठी कार बंगला मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये एक दिन प्रभु नाश हो जाएगा। मुझे वो जीवन दे जिसमें कभी कोई नाश नहीं हुआ। मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को घुटने टेक दिया कि अपने आप को समर्पित कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। परमेश्वर मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है पिता परमेश्वर, जो तू देगा तो अनंत काल तक मुझे बना रहेगा पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने वादा क्या किया, जहां तेरा धन है वही तेरा मन है। दुनियावी धन जहां होगा ना वही हमारा मन होगा। और वो युवक जो आया वो भी गरीब नहीं था, वो कहता बहुत धनवान था। परमेश्वर देख के बड़े हैरान हुए कि एक भागता भागता युवक घुटने टेक दिए मेरे पास और मुझे हाथों फैला कर कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर का तू ऐसा क्यों कहता है, तू ऐसा क्यों कहता है? नहीं परमेश्वर मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ की उम्र जितनी भी है मैं तेरी राह पर चलकर बिताना चाहता हूँ, और उसके बाद अनंत काल का जीवन में जीना चाहता हूँ। मुझ पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर का तो सारी आज्ञाओं को जानता है। हाँ परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ मैं चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, माता पिता की सेवा करना, किसी का लालच ना करना, किसी का मुकदमा ना करना, किसी का दोष ना करना, सारी जानता हूँ मैं। परमेश्वर का जिस तरीके से, क्योंकि कहता है परमेश्वर हमारा दिलों और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का जिस भाव से, जिस तरीके से ये बोल रहा है, यानी कि ये अंदर और बाहर एक जैसा है। ये माता पिता की सेवा करता है, अकेला है, ये परिवार का बोझ उठाने के लायक है, ये उठाता भी है, ये हमेशा सच बोलता है, ये कभी कोई गलती नहीं करता। ये सारी बातें जो प्रभु चाहता था वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा था। सारी बातें परमेश्वर के हिसाब से हो रही हैं। क्या परमेश्वर जानता नहीं था कि क्यों आया है, किस लिए आया है, किस मंशा को लेकर आया है? और आके घुटने टेक दे, समर्पित कर दिया, प्रभु मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है, तू कुछ कर दे, सब कुछ हो जाएगा पिता परमेश्वर। तूने कहा हाँ अनंत काल का जीवन तेरा है तो मेरा हो जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। पर उसकी एक कंडीशन भी है। हमने कहा, उसने दे दिया, नहीं मिलेगा, उसके साथ एक कंडीशन चलेगी, क्या तू आज्ञाओं को मानता है? जी हाँ। तेरे मन में कोई लालच तो नहीं? जी नहीं। तू अभिमानी तो नहीं? नहीं। तूने चोरी तो नहीं करता? जी नहीं। तू व्यभिचारी तो नहीं है? जी नहीं। परमेश्वर देख रहा है कि जो मैं इसको कहे जा रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं, ये सारी बातों में खरा उतरता जा रहा है। उसने कहा फिर भी तेरे अंदर एक बात की घटी है। परमेश्वर देख रहा है एक बात, सब कुछ है मगर एक बात की घटी है। वो एक बात जो जीवन में आ जाती है अनंत काल के रास्ते को साफ कर देती है। हम वहां नहीं जा पाते। कहता मैं यूहन्ना 4 में लिखा है कि मैं ऐसे अरातों को ढूंढ रहा हूं जो पूरी सच्चाई और पूरी खरी से आराधना करते हैं, पूरे पवित्र है, पूरी सच्चाई है, पूरी खाई है। उसके बाद भी अगर एक घंटी तुम्हारे जीवन में आ गई ना, वो सबका सब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि 10 कार्य दे दिए, 10 कार्य में से 9 कार्य पूरे कर दिए और एक कार्य गलत हो गया, 10 के 10 खत्म हो जाएंगे। क्या करे पिता परमेश्वर? कि किस तरीके से जिए मेरे पिता परमेश्वर? कहता परमेश्वर तू क्या चाहता है? तू बता तू क्या चाहता है? कौन सी घटी मेरे अंदर है? कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तू अपना सारा धन गरीबों को बांट दे तो स्वर्ग में तुझे उत्तम धन तुझे मिलेगा। कहते हैं जिस
जोश के साथ वो भागा भागा आया था, घुटने टेक दिए। कहता है उसी तरीके निराश होकर कदम ब कदम वो पीछे हटता गया। प्रभु का कहना, उस युवक का सुनना। इनकी बातचीत को देखकर, युवक को हटता देखकर जितने चेले थे सारे डर गए। एक भय छा गया उनके अंदर, है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक परमेश्वर और हमारे बीच में सिर्फ एक कदम का फासला है, बस सिर्फ एक कदम का। वो एक, उसने कहा ये नहीं कहा कि मैं तेरा 5 गलतियां देख रहा हूं या 6 गलतियां देख रहा हूं या 7 गलतियां देख रहा हूं, तो 8 गलतियां के अंदर है। नहीं, एक गलती है तेरे अंदर, बस वो एक गलती हमारा रास्ता कैसे मोड़ सकती है। अच्छा भला रास्ता चलते 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 एक घंटी आई और रास्ता खत्म हो गया, दूसरी चट्टान की तरफ आ गए। चेलों ने प्रभु से कहा, प्रभु एक बार बात हुई, प्रभु हम एक फसल डालकर आए मेरे पिता परमेश्वर, रात को हमने अच्छा बीज बोया था, पर सुबह जाकर देखते हैं इसके सारे ऊंट कटारे साथ साथ उग गए हैं, ये कांटे उग गए हैं। ये कांटे कहां से उगे मेरे पिता परमेश्वर? ये कौन है जो रातों रात इस कांटों को बीज के चला गया? हम इस कांटों को उखाड़ने के लिए जा रहे हैं, बल्कि मत उखाड़ना इनको, बढ़ने दो। जो भला तुमने बोया है, जो बुराई साथ निकल रही है, ये भले के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। ये वाली कितने खरे उतरते हैं भले दाने, और कितना वो कांटे उनको साथ लेकर चलते हैं। जब मैं आऊंगा फसल को उखाड़ूंगा, जो अच्छे दाने होंगे उन्हें तो मैं अपने खत्ते में डाल दूंगा, जो बुरे होंगे मैं उन्हें उखाड़ कर आग में झोंकूंगा। मगर उस पल मेरे हाथ में जो कांटे आएंगे, अगर साथ में कोई अच्छे दाने की बाली भी आ गई तो मैं चूरा अलग नहीं करूंगा, उसे भी साथ खत्ते में अपना आग के भट्टे में डाल दूंगा। अच्छा बीज तो बने, अच्छी फसल भी आई, मगर एक घटी क्या थी कि मेरी संगति मेरी गलत लोगों के साथ थी। मैं सच भी बोलता, मैं चर्च भी जाता, मैं टाइथ भी देता, मैं प्रार्थना भी करता, मैं बाइबल भी पढ़ता, मैं सब कुछ करता। एक घटी क्या थी मेरे अंदर कि मैं उन बुरे लोगों के साथ संगति करता, क्या कि मुझे उनका बोलना अच्छा लगता है, बस मैं कुछ करता नहीं। वो घटी भी मुझे ऊंट कटारे के साथ ले गई। परमेश्वर आया, उसने मुझे पकड़ गया, आग में छोड़। मेरा सच बोला नजर नहीं आया, मेरा टाइट देना नजर नहीं आया, मेरा चर्च जाना नजर नहीं आया, मेरा बाइबल पढ़ना नजर नहीं आया, मेरा प्रार्थना करना नजर नहीं आया। नजर क्या आया कि जो मेरी संगति बुरे लोगों के साथ थी। बड़े बड़े लोग दानवीर परमेश्वर के दरबार में आए, बड़ा बड़ा दान दिया उन्होंने, दिखा दिखा के दान कर रहे हैं। चेले वो कह रहे हैं उनके नौकर, धनवानों के, सेठों के, दान डाल दे, अभी नहीं, लोगों को आने दो, वो देखेंगे सेठ ने कितना बड़ा दान दिया है। जब शर्त खड़खड़ की आवाज आएगी ना, उससे पता चलेगा। पर परमेश्वर ने क्या देखा? एक बुढ़िया ने सिर्फ 2 दमड़ी दी है, बस। वो सबका दिया हुआ नजर नहीं आया, वो जो सच्चाई से 2 दमड़ी देगी ना, वो नजर आया। वो क्या बोला? हाँ यही है वो जिसने अपना उत्तम दिया है। चेले सुन के हैरान, वो हजारों अशर्फियां दे रहा है, तेरे को वो नजर नहीं आया? वो जो 2 अशर्फियां दी वो तेरे को नजर आया? हाँ, इसने अपना सब कुछ दे दिया। 2 अशर्फियां कमा के लाई थी ये, आज खाना था, कल नहीं खाना था, जब परसों तक चलती वो, उसके बाद क्या करती है? भूखी मरती है। परवाह नहीं की भूखे मरने की, परवाह नहीं की अपना सब कुछ देने की। प्रभु तेरे लिए है पिता परमेश्वर, अब मुझे पता है जब तेरे दे दिया सब कुछ करेगा मेरे पिता परमेश्वर। वो एक चीज को उसने देखा, एक बात को उसने देखा, वो एक बात परमेश्वर ने यहां भी देखी, सब कुछ तू करता है, आज्ञाओं का पालन करता है, तू हत्या नहीं करता, तू चोरी नहीं करता, तू व्यभिचार नहीं करता, तू किसी का लालच नहीं करता, पर तेरे अंदर एक बात की कमी है, तू तेरे अंदर जो धन है ना उसको निकाल। ये धन ही तेरे बुराई की जड़ है, ये अंदर, ये तेरे अंदर इस गंदगी को लेके आती है, कभी भी आ सकती है। इसको पीछे कर दे, तू खरा है, और निकाल का जीवन तेरे लिए है। और वो शख्स पीछे 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 होता है। क्यों बोला परमेश्वर ने ये बात? क्यों मुझे कहता सारा धन दे दे? मेरे पुरखों का धन है, मेरे बाप दादा का धन है, मैंने कमाया है, मेरी खून से कमाई है, क्या मैं सारा बांट दूं मैं? हाँ दे दे। यहाँ का उम्र कितनी है? 60 साल, 70 साल, जबकि उत्पत्ति में लिखा है 6 का 14 में, 6 का 12 में लिखा है कि मनुष्य की उम्र 120 साल बताई गई है। भजन सीधा कहते हैं कि मनुष्य 70-80 वर्ष तक जिएगा। क्यों?
जब परमेश्वर तूने कह दिया सृष्टि के आरंभ में कि मनुष्य आने वाले समय में अंत के समय 120 साल जिएगा, तो प्रभु अगर मैं 70 साल जी रहा हूं तो मेरी 50 उम्र कहां मेरे पिता परमेश्वर? अगर 80 साल गया तो मेरी 40 उम्र कहां मेरे पिता परमेश्वर? अगर मैं 90 साल का जिया, लोग कहते हैं बहुत जिया, पर वो 30 साल उम्र कहां मेरे पिता परमेश्वर? वो 30 साल उम्र शापित क्यों होगी पिता परमेश्वर? मुझे बता मेरे पिता परमेश्वर। जो जिया वो नहीं देखा, जो नहीं जिया तेरे को वो नजर आ रहा है पिता परमेश्वर। जो सब कुछ था उसके पास वो नजर नहीं आया, वो जो एक घटी थी कि धन बहुत है, ये तू कह रहा है पिता परमेश्वर। सबने दान दिया, सबका नजर नहीं आया, जो दो धमिते को नजर आई पिता परमेश्वर। परमेश्वर बहुत कुछ इस तरीके से देखता है कि जो हम नहीं देखते इसको। तूने क्या दिया वो नहीं देखेगा, तूने क्या रख लिया वो देखेगा। तेरे पास था, तूने नहीं दिया, तू दे सकता था, मगर जो दिया वो नजर नहीं आया। धनवान का उसने क्या देखा, जिसने लाजर के समय धनवान मर गया तो ऊपर चला गया। धनवान ने कहा परमेश्वर ये क्या न्याय हो गया, ये वो लाजर, ये भिखारी मेरी जूठन खाता था, आज तेरी गोद में है। हाँ मेरी गोद में है, पर मैं सब कुछ करता था, मैं सब कुछ करता था। मैं आज यहाँ कब्र में, मैं यहाँ पर नरक में, आग की झील में। हाँ वो अपना दुख भोग चुका है इसलिए मेरे पास है, तो अपना सुख भोग चुका है इसलिए तू नरक में है। क्यों परमेश्वर, किस लिए? ये बात पर पूछो परमेश्वर से। क्या जितने अमीर हैं, जितने पैसे वाले हैं सारे नरक जाएंगे, और जितने भिखारी हैं, कोड़ी सारे तेरे गोद में जाएंगे? क्यों, किस लिए? तू किस लिए से देखता पिता परमेश्वर? तूने कहा है ना कि तू सुख भोग चुका है, तू दुख भोगेगा, और तू वो दुख भोग चुका है वो सुख भोगेगा। क्यों, किस लिए? तेरे को दिया गया था, तूने अपनी ऐश परस्ती कर दी, तूने तो इसलिए नहीं दिया गया था तो ऐश में लग जाए। दिया था कि मेरे प्रकाश को बांट, तुझे दिया तू आगे बांट, तू प्रेम का सौदा बन जा, तू आगे बहता जा। मगर तूने बहना छोड़कर तू गंदी नाली का, तू एक पानी बन गया जिसमें बदबू आ जाती है, जिसे कोई नहीं पीता। तू वैसा बन गया। दिया तो तेरे को था, दिया तो नदी को भी था, दिया तो नाले को भी था, दिया तो समुद्र को भी था। समुद्र ले लेके इकट्ठा करता गया, वो खारा हो गया। नाले ने ले लेके दबा दिया, उसमें बदबू आ गई। पर नदी ने लेके आगे देती गई, आगे देती गई, तो नदी का पानी साफ रहा। लोग आते गए, पीते गए, आशीष देते गए, नहाते गए, नदी का पानी फिर भी साफ रहा। तुझे नदी का पानी बनाया था, पर तू गंदे नाले का पानी बनकर गया, इसलिए आज तू वो भोगे, आज तू यहाँ बैठा है। और ये जो गंदे नाले के पानी की तरह जीवन बिता रहा था, इसका क्या था? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरे पाँव नहीं चलते फिर भी जीवन है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं कमा नहीं सकता, भले जूठन मिलती है, पेट भर जाता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आज कुछ नहीं मिला, सांसें तो है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। चाहे जूठन मिली, धन्यवाद पिता परमेश्वर। नहीं मिली, खाली पानी मिली, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वो धन्यवादी था, इसे धन्यवादी होते होते मेरे पास आ गया। तू सब कुछ था, तू कुछ ना कर पाया, इसलिए वहां चला गया। यह परमेश्वर के देखने का नजरिया। परमेश्वर किस तरीके से देखता है? जब परमेश्वर से पूछो जाके, प्रभु ऐसा क्यों है मेरे पिता परमेश्वर? वो शख्स पीछे पीछे होता गया, पीछे पीछे होता गया। देखकर चेले डर गए, क्या हो गया? ये डर गए, परमेश्वर ये क्या हुआ? स्वर्ग के रास्ते से भटक गया, ये स्वर्ग के द्वार के पास आकर पीछे हट गया। अच्छा भला से एक कदम का फासला था, वो भी छोड़ दिया इसने। सब कुछ ठीक चला, चलते 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 कहां हमारा एक रास्ता, एक कदम हमें भटका दे, हम नहीं जानते, नहीं जानते हम। क्यों? क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जबकि नीति वचन 3:5 में कहा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भी भरोसा रखना, तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे, तो तेरे सारे कार्य। कंडीशन है ये, पहले अपनी समझ सहारा मत लेना, साफ साफ कह रहे मत लेना। पूरे तरीके से, पूरे मन से मुझ पर भरोसा रखना, तो तेरे कार्य पूरे, वरना कार्य पूरे नहीं होंगे। अपनी उपज की पहली कमाई दे देकर यहोवा के भवन में लेके आना, तो तुझे तेरी कमाई पर आशीषों से भर दूंगा मैं, और आशीषों की वर्षा करूंगा मैं, समय से पहले भूलूंगा, नहीं बरसाऊंगा। इसलिए पहले कंडीशन अपनी कमाई का दशमांश मेरे पास लेके आ। पहले तू कर, पहला कदम तू बढ़ा, जगत ही अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। दुनिया कहती है जितने पैर, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, पर ये कहता है तू पांव को पसार, तेरी चादर को बड़ा मैं करूंगा। दुनिया क्या कहती है, परमेश्वर क्या कहता है? दुनिया को देखना, परमेश्वर को देखना हमने। प्रभु ये क्या हो गया? ये जहां तक जाकर वापस आ गया, द्वार बंद हो गया मेरे पिता परमेश्वर। ये द्वार तक नहीं जा पाएगा पिता परमेश्वर, अब इसका नरक बन जाएगा पिता परमेश्वर। ये कैसे होगा पिता परमेश्वर? ये कैसे होगा? परमेश्वर का धनवान का स्वर्ग में जाना उतना मुश्किल है
जितना सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाए। सुई के नाके में ऊँट निकल जाए, ये मैं मान सकता हूँ। परमेश्वर कहते हैं ऊँट कितना बड़ा है, सुई का नाका कितना छोटा सा है, इसमें से सुई के नाके में से ऊँट निकल जाएगा, ये मैं आज भी मानता हूँ। पर एक धनवान स्वर्ग चला जाए, कतई नहीं। ये परमेश्वर के शब्द हैं। ये सुनकर चेलों में एक डर आ गया। जो पतरस समझ क्या बोला, प्रभु हम तो तेरी आवाज के पीछे पीछे चले आए थे, तूने एक बार पुकारा मेरे पीछे बोले हम बोलिए, तो हमारा क्या होगा मेरे परमेश्वर, हमारा क्या होगा। एक डर बैठ गया। वो तो सब कुछ करता था, तेरे सारी आज्ञाओं को मानता था, एक आज्ञा छोड़ दी, धन नहीं दिया, अनंत काल का जीवन खत्म हो गया, स्वर्गीय द्वार बंद हो गया, पर हम तो तेरे पीछे चलते थे, तेरी एक बात के पीछे आए थे। मती सब कुछ छोड़ के पीछे आया, जी प्रभु। यूहन्ना आजा, जी प्रभु। पतरस मछुआरों का काम छोड़, तुझे मनुष्य को पकड़ने का मछुआरा बनाऊंगा, मेरे पास आ जा। मैं आ गया पिता। मैंने नहीं कहा परमेश्वर कि मैं कहाँ जाऊँ, कि तेरे पीछे क्या है क्या नहीं है। ये बात अब्राहम से परमेश्वर ने कही थी, अब्राहम जो देश में तुझे देने के लिए जा रहा हूँ, इस समय इस देश को छोड़ मेरे पीछे हो गए। जो मूर्ति पूजा करता था, उसे नहीं पता था परमेश्वर की आवाज क्या होती है, उसे नहीं पता था वचन क्या होते हैं, उसके पास बाइबल नहीं थी, वो प्रार्थना नहीं करता था। वो मूर्ति पूजा करने वाला जिसे नहीं पता था। 2 भाई थे उसके, माँ बाप परिवार भरा पूरा, बहुत आलीशान उसका अपना बंगला, उसका महल था उसका। सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा, जो जगह मैं तुझे देने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी है वो, जी प्रभु। पत्नी को लिया, चल पड़ा। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है, पता नहीं। किस जगह जाएगा, पता नहीं। किसने कहा है, प्रभु ने कहा है। क्या देंगे, पता नहीं। वो कहता है आज छोड़ कल दूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे प्रभु ने कहा है। उसने प्रभु के सब कुछ छोड़कर, कहते एक टेंट में जाकर चला गया, वहां जाकर बैठा, जब कनानी लोग बैठे जो प्रभु का विश्वास नहीं करते थे, उनके पीछे प्रभु उसको लेकर गया। एक टेंट में बैठा हुआ, प्रभु अब आगे क्या होगा, जीवन कैसे बीतेगा, कहाँ जाऊंगा, मेरा मन कैसे बढ़ेगा। मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ जाकर प्रचार करता हूँ, लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत आशीषों से भर जाते हैं, आशीषें देते हैं। कहते हैं अगर तू इतना आशीषित है, तुझ में इतनी आशीष है, तो तेरा परिवार कितना आशीषित होगा, तेरे बच्चे कितने आशीषित होंगे, हमें अपने बच्चे से मिलाएगा नहीं। जब मैं कहता हूँ मेरी पत्नी बांझ है, तो उल्टा मुझे कहते हैं जब तू आशीष नहीं पाई, हम तेरे द्वारा क्या आशीष पाएंगे। हाँ तू बोलता बहुत अच्छा है, पर तुझे आशीष के अंदर तू नहीं है। तू परमेश्वर ने कहा तुझे मैं आशीष का मूल बनाऊंगा, आमीन, तुझे मैं वंश का वारिस बनाऊंगा, तू जाति जाति का पिता कहलाएगा। मेरी पत्नी बांझ है, पर वो जाति जाति का पिता मैं कहलाऊंगा। हाँ तू कहलाएगा, पर आज तुझे छोड़ना पड़ेगा, कल तुझे मिलेगा। वर्तमान को छोड़ दे, भविष्य तेरा है। वर्तमान छोड़, भविष्य तेरा है। भविष्य में तेरे को देने के लिए जा रहा हूँ, पर क्या भविष्य हमें नजर आ रहा है। तो कहा मैं तेरे विषय में जो कल्पना करता हूँ हानि की नहीं, लाभ की है, अंत में तेरी आशाओं को पूरा करूंगा, अंत में तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। अंत में आशाओं को पूरा करने वाला मेरे बेटा आज भी हमारे बीच में कहता है, बेटे मेरे पीछे आजा, आजा, बुलाता है आजा, ऐसे कहता है। जब हम कदम बढ़ाते हैं ना, जिस जगह जाना होता है, परमेश्वर वहां पहुंचना कहता है आजा। यानी कि मेरे पहुंचने से पहले वहां खुद खड़ा होकर विश्वास करते कहते मेरे बेटे आजा, समझे। अब जहां परमेश्वर ने बुलाया, मेरे बच्चे आ, मैंने जाने के लिए कदम बढ़ाया, चल मेरे साथ, और कदम बढ़ाया, और जिस जगह पहुंचना है वहां परमेश्वर पहले ही पहुंच के स्वागत के लिए खड़ा है, मेरे बच्चे आजा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। यह परमेश्वर का फंडा, जिस दिन के पास में आ जाती है, उस दिन हमारा जीवन डे बाई डे ऊंचा होता जाता है। आज देने के लिए परमेश्वर आया है। हमें देखकर परमेश्वर ये ना कहे कि तू स्वर्ग का वासी ना, ऊंट निकल जाएगा सुई में से, मगर तू स्वर्ग जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। परमेश्वर जब तेरा मेरा आमना सामना हो, तो तू मुझसे ये कहे, हम सबसे ये कहे, ओ मेरे विश्वास योग्य बच्चों, अपने पिता मेरे विश्वास योग्य बच्चों, तुम इतने विश्वास योग्य रहे, ये इतना बड़ा अब मैं तुम्हें देता हूँ। आमीन। उसका इतना बड़ा कितना बड़ा होगा। विश्वास में क्या कहता है, अगर राई के दाने के बारे में तू विश्वास कर ले, सिर्फ राई का दाना, बस राई के दाने पर विश्वास कर लेगा तो सब कुछ तेरा हो जाएगा। तू विश्वास करके तो देख। मैं नहीं कहता इतना बड़ा विश्वास कर, इतना बड़ा कर, सिर्फ राई के दाने पर विश्वास कर ले तो सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तू करके तो देख। अगर जगत की अंत तक क्या, अनंत काल तक तेरा साथ ना दूं, तू मेरा नाम बदल देना। मगर आज हम प्रार्थना भी करते हैं तो
2 मिनट की प्रार्थना कर पीछे हट जाते हैं, शब्द नहीं आते, बोला नहीं जाता, परमेश्वर क्या बोले। चर्च में जाते हैं, देखते हैं पादरी को, देखते हैं फादर को, देखते हैं पास्टर को, देखते हैं रेवरेंड को, लंबी प्रार्थना करें, हमारे शब्द नहीं आते, मेरे पिता मैं क्या करें। तेरे शब्दों को नहीं देखता, मैं तेरे दिल को देखता। तू किस दिल से मेरे पास आके बैठा है, ऊपर से आके बैठ जाओ, परमेश्वर मैं तेरे लिए बैठा हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुनिया के लिए बैठा, अपने परिवार के लिए तेरे लिए बैठा हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर प्रभु जी। नहीं आपकी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तू लेकर आया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब शब्द तू देगा, धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर, तू आगे संभालेगा, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मुझे क्या बोलना है, बोलने की जबान तू खोलेगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। वो कहता तू मुंह खोल, मैं अच्छे वचन से भर दूंगा, तू जबान खोल, तू पसार, मैं अच्छे वचन से भर दूंगा। बोल मैं तेरे को त्याग में, मैं तेरे को सज्जन आ लूं, तू जैसा बोलेगा वैसा होता जाएगा। वो करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में खड़ा हुआ, क्या कहता है, अनंत काल का जीवन तेरे वास्ते। वो तो भाग गया था, पर मैं तुझे भागने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने वो सारे द्वार बंद कर लिए हैं जो दुनिया ने तेरे ये किए थे। उन द्वार को अब मैं खोलने के लिए जा रहा हूँ जो दुनिया नहीं खोलेगी, और जो द्वार मैंने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। अनंत काल का द्वार खोलने के लिए जब परमेश्वर ने वायदा किया तो चेलों ने क्या बोला, हमारा क्या होगा, हम तो तेरे पीछे पीछे आ गए थे। जो मेरे लिए, परमेश्वर के लिए अपने घर बार को छोड़ता है, पति पत्नी को छोड़ता है, माँ बाप को छोड़ता है, वो ये नहीं कहता कि छोड़ के चले जाओ, पहला स्थान मेरे को दो। माँ बाप को मैंने तुम्हें दिया है, आज तुम अगर दुनिया में अनाथ नहीं हो तो मेरी वजह से हो। माँ बाप का साथ तुम्हारे ऊपर है तो मेरी वजह से है, उन माँ बाप को भूल जाओ कतई नहीं। वो कहता माँ बाप का आदर करना, आज्ञाओं को मानना। माँ बाप की आज्ञा ना मानकर, माँ बाप का आदर ना करके हम उस पिता की आज्ञा माने तो क्या पिता मानेगा। तो दुनियाई माँ बाप का आदर नहीं कर रहा और तू मेरा आज्ञा मान रहा है, तू मेरे लायक नहीं है। तूने तो कहा था, हाँ कहा था मैंने, मेरा फंडा कुछ अलग ही है। तो जबान दे पिता परमेश्वर, सोचने के लिए दिमाग दे पिता परमेश्वर, व्यवस्था क्या कहती है पिता परमेश्वर, मेरे बंद कानों खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। क्या हमने मांगा परमेश्वर से? वो प्रार्थना करता है, मैं भी ऐसा क्यों नहीं करता। उसके आंसू आते, मेरे क्यों नहीं आते। वो प्रार्थना ऐसा ऐसे हिलता है, मैं क्यों नहीं हिलता। क्या है ये? हमें देखा देखी नहीं चाहिए। आंसू आएंगे तो परमेश्वर की तरफ से आएंगे, नहीं आएंगे तो परमेश्वर की तरफ से होगा। परमेश्वर मुझे चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, कृपा कर। आंसू का क्या होता है, क्या क्यों आते हैं, होता क्या आंसू का? तू आंसू का करता क्या है? पूछो परमेश्वर से, जवाब परमेश्वर देगा। पूछा मैंने परमेश्वर से, स्तुति वंदना के समय मेरे आंसू मुझे बहुत सताते हैं, ना जाने कब क्यों और कैसे आ जाते हैं। जहां आना है इन्हें वहां आते नहीं, गिरकर तेरे चरणों में तुझे बदनाम करते हैं। लाख छुपाना मैं चाहूं, घलक कर गाल पर मेरी मुझे हैरान करते हैं। स्तुति वंदना के समय मेरे आंसू मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो परमेश्वर क्या बोला, प्रेम है तुझे मुझसे, तेरे आंसू बताते हैं, गिरते हैं मेरी गोद में तो मोती बन जाते हैं। मैं उन आंसुओं की मोतियों की माला अपने पिता के पास लेकर जाता हूँ और कहता हूँ, पिता देख तेरे बच्चों ने प्रार्थना करनी सीख ली है, अब इनका प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता इनके आंसुओं को देख मेरा नीचे जाना व्यर्थ नहीं गया, इनके आंसुओं को देख मेरा सूली पर चलना व्यर्थ नहीं गया, इनके आंसुओं को देख मेरा हाथों पर कीट खाना बेकार नहीं गया, इनके आंसुओं को देख मेरे पांव पर कीट खाना बेकार नहीं गया, इनके आंसुओं को देख मेरे कांटों का ताज पहनना बेकार नहीं गया, इनके आंसुओं को देख मेरे कब्र में जाना बेकार नहीं गया। ये आंसू बताते हैं, ये मोतियों की माला तुझे अर्पित करता हूँ मेरे पिता। इनके इनका कर पिता परमेश्वर, इन्हें अपने गले में धारण कर मेरे पिता परमेश्वर, और इनका प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे बच्चे जो दुखी हो रहे हैं उनका दुख का निवारण कर मेरे पिता परमेश्वर। शैतान से निजात दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने प्रार्थना करनी सीख लिया मेरे पिता परमेश्वर। ये धन्यवाद है मेरे पिता, इन पर दया कर, कृपा कर पिता परमेश्वर। तू दया कर, वो दया करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। अनंत काल का जीवन मेरे पास है और मैं तुम्हें देने के वास्ते जा रहा हूं। मैं तो मेरे लिए सबको छोड़ देगा, खेतों खलिहानों को छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा। कहता है वो यहाँ तो 100 गुना पाएगा, यहाँ 100 गुना पाएगा, और मरने के बाद या जीव छोड़ने के बाद अनंत काल का जीवन चाहे पाएगा, और मेरे साथ मेरे सिंहासन के पास बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करेगा। ये जीवन में व्यर्थ नहीं मिला। मैं खाना पीना, उठना बैठना करना, मौज मस्ती करना, बच्चे पैदा करना और उसके बाद बीमार होकर निकल जाना, ये जीवन हमारा नहीं है। हमारा जीवन प्रभु ने क्या बोला, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, फल ला और फलवंत हो जा, और वो फल तेरे अंदर बना रहे। प्रभु तूने मुझे क्यों चुना? क्या मकसद था मुझे चुनने का?
मेरे पूरे परिवार में से, घराने में से तू मेरे पर निगाह तेरी क्यों पड़ी? उनको तूने क्यों नहीं चुना? शायद 43 में कहा, क्यों? क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। यिर्मयाह 31:3 में परमेश्वर ने कहा, मैंने दर्शन देकर तुझको बोला है, तू मेरे योग्य है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तेरे पर अपनी करुणा बरसाए रखूंगा मैं। फिर भी परमेश्वर, तूने मेरे अंदर क्या देखा? तू मुझसे प्रेम करता है, ठीक है, तू मेरे अंदर क्या देखा? पहला पत्र 2:9 में परमेश्वर ने कहा, 5 गुण, तू पवित्र है, तू याजकों का समाज है, तू मेरी निज प्रजा है, तू राज पदाधिकारी है, तू चुना हुआ वंशज है। प्रभु, यदि मैं राज पदाधिकारी हूं, तेरी निगाह में राजा पदवी मेरे वास्ते है, तो मेरी महिमा क्या है मेरे पिता परमेश्वर? मुझे मेरी महिमा दिखा पिता परमेश्वर। परमेश्वर का नीति वचन 25:2 में, परमेश्वर की महिमा भेदों को गुप्त रखने में है और राजा की महिमा भेदों को खोलने के लिए है। कैसे खोलूंगा? यशायाह 60:1 में परमेश्वर का, उठ प्रकाश मानो, आज तेरा प्रकाश आ चुका। आमीन। यस लॉर्ड। उसके 2 आज में परमेश्वर का, जाति जाति पर, दुनिया पर तो अंधकार रहेगा, पर तुझ पर मेरा प्रकाश हमेशा उदय रहेगा, ताकि मुझसे प्रकाश रहे और प्रकाश को बांट। इसलिए तुझे चुनकर मैंने अलग किया है, तुझे अपने लिए यहाँ दुनिया में इसलिए किया है, और जब तू मेरे पास आएगा तो 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। हम यहाँ बैठ नहीं आए आज, हम जितने यहाँ बैठे हैं बुलाने पर नहीं, परमेश्वर को चुने हुए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वचन की रोटी बांटी जाएगी आज। प्रभु, वो रोटी पचाने शक्ति दे पिता परमेश्वर, जो एक बात अंदर जा रही है मेरे पिता परमेश्वर, मैं उसको पचाने को मेरे पिता परमेश्वर। मेरे चुने होने का मकसद क्या है, मुझे बुलाने का मकसद क्या है? आज तूने बताया मेरे पिता परमेश्वर कि तुझसे प्रकाश पाकर मैं प्रकाशमान हो जाऊं पिता परमेश्वर, और ऐसा प्रकाशमान हूं पिता परमेश्वर कि मुझे देखकर दुनिया प्रकाशमान हो। हालेलुया। निकल जाऊं, तेरी ज्योति मुझ पर चमके मेरे पिता परमेश्वर। वो दया का सागर आज भी हमारे साथ है। वो कहता है, तू जिस जगह पांव रखेगा वो जगह तेरे को मैं देता जाऊंगा। जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। बस तू खड़े खड़े मेरे उद्धार के कार्य को देखेगा। आज के बाद चाहे तेरे जीवन में घटी थी, आज के बाद तेरी बढ़ोतरी ही होगी, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, हर पल बढ़ेगा। और तेरी निगाहें धरती पर नहीं, सिय्योन पर्वत पर होनी चाहिए। मेरी निगाह स्वर्ग पर होनी चाहिए, स्वर्ग की वस्तु के ऊपर होनी चाहिए। परमेश्वर मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर, मेरी निगाहों को इतना ब्लेस कर दे मेरे पिता परमेश्वर कि मेरी निगाहें गंदगी की तरफ ना जाए, दुनिया की तरफ ना जाए, लोगों की तरफ ना जाए, चाहे तो तेरी तरफ जाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा आशीष सिय्योन पर्वत से आती है, सिय्योन पर्वत स्वर्ग को दिखाता है, मेरी आशीष वहां से आती है। प्रभु, तूने कहा जो स्वर्गीय झरोखा मैं खोलूंगा, मेरे झरोखे में से मैं वो झरोखा देखूं पिता परमेश्वर, आते हुए देखो पिता परमेश्वर, वो आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे दानियल ने शेरों की माद में उस झरोखे को देखा था, प्रभु तूने आकर इस झरोखे में से प्रभु अपनी महिमा को बिखेरा, शेरों का मुंह बंद हो गया पिता परमेश्वर। आज मेरे लिए भी उन ऐसी वैसी बातें जो शेरों के मुंह फाड़े बैठी हैं, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो नशा है, चाहे वो जुआ है, चाहे वो विचार है, ऐसे शेर मुंह फाड़े बैठे हैं, आज उस झरोखे में से अपनी महिमा को ले गया पिता परमेश्वर, उनके मुंह को बंद कर दे मेरे। आमीन। यस लॉर्ड। कर दे मेरे पिता परमेश्वर, आज उनको देखकर डरूं ना मेरे पिता परमेश्वर, डरूं तो झरोखे को देखकर कि प्रभु तेरे झरोखा बंद होने पर मेरे पास, यस लॉर्ड, झरोखा बंद ना हो पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर मेरे प्रभु जी। प्रभु, वो झरोखा जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में भट्टे में जाकर नजर आया था, तो वो उसमें से तेरी महिमा उतरी थी, वो आग का भट्टा शांत हो गया था मेरे पिता परमेश्वर, उसमें तू खुद चलकर आया था पिता परमेश्वर। आज मेरे वास्ते तू चलकर आ पिता परमेश्वर, बंद ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, कृपा कर पिता परमेश्वर। पतरस ने पिता परमेश्वर जब उस झरोखे को नहीं देखा तो तेरे से अलग हो गया था पिता परमेश्वर, तूने उसको झरोखा खोल दिया और तूने खोलकर तूने क्या बोला, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चला, मेरे भेड़ों की संभाल कर। आज मैं भी, हम भी संभाल करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। हम यहाँ खाली आज आए तो हैं पर खाली जाएंगे नहीं। आमीन। यस लॉर्ड। भरकर जाएंगे पिता परमेश्वर। आज हमने देखा है पिता परमेश्वर, वो झरोखा जो बंद था आज खुल गया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिसे मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। आज नया द्वार मैं खोलने के लिए जा रहा हूँ, उस द्वार में जिसके कर्जे हैं आज कर्जे खत्म होंगे, झरोखे में से आएंगे जो तुम्हारे कर्जों को माफ करके जाएंगे। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बीमारी है, आज वो ऐसे स्वरदूत आएंगे तो बीमारी को लेकर निकल जाएंगे, जो ताफा बांधकर मैं छा जाऊंगा, मैं आने को तैयार कराऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें जिनके घरों में कोई ऐसी बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई आज चले शराब है या कोई लकवा है या कोई दिक्कत है, आज सब के सब खत्म हो जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। बीमारी को जाता हुआ देखेंगे वो, क्योंकि अगला आने वाला महीना
मंथ ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ फेवर, मंथ ऑफ फेवर और मंथ ऑफ फ्रेगनेंसी मेरी फेवर में होते हुए मेरी फेवर तुमको मिलेगी और तुम मेरी खुशबू को महसूस करोगे। मुझसे खुशबू पाकर, मुझसे लय पाकर दुनिया में नाचते जाओगे, नाचते जाओगे, नाचते जाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हमखट है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों को तो यहाँ बैठे मेरे पिता परमेश्वर, तूने लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन पर दया कर, इन पर कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो झरोका खुल गया मेरे पिता परमेश्वर, वो झरोका खुल गया मेरे पिता परमेश्वर। ये सब अपने झरोके में से उन झरोके को निहारने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तू यहोवा राफा बनकर आ मेरे पिता, तू यहोवा जीरे बनकर आ मेरे पिता परमेश्वर। अपने उस प्रकाश को भेज मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, कृपा करें। यहोवा शलोम बनकर वहां से आ मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा स्थित केनू बनकर आ मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा अबीर बनकर आ मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा राह बनकर आ मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा राही बनकर आ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया कर, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया के बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु जी। आज जब झरोका खुल गया मेरे पिता परमेश्वर, तो हमारे में से जितने यहाँ बैठे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कोई कर्जा पर न रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो कर्जे खत्म हो जाए, माफ हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करें, नशे की लत आज टूट जाए, खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, दया करें मेरे पिता परमेश्वर। गंदी से गंदी बीमारियां जो शरीर को जकड़े बैठी हैं, आज मिट जाए मेरे पिता परमेश्वर। गंदी से जो जानलेवा बीमारियां हैं, आज शैतान के चुंगल से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर, और एक नया जीवन, अंतकाल जीवन मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है आज से तू नई सृष्टि हो। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत बोलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास बच्चों की आशीष नहीं है, उन झरोके के द्वारा वो आशीष रिलीज कर दी। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर, वहाँ यहोवा शालोम बनकर उनके घरों में आप छा गया, पूरी समृद्धि आ गई। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जिस कारण झगड़े होते थे, आने वाले महीने से झगड़े खत्म हो जाएंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। तू धन्यवाद के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके घरों में, जिनके अगले जीवन में आने वाले समय में कोई रुकावट भी आ रही है, तो आज वो रुकावट खत्म हो गई। जो आमीन, आमीन। यस लॉर्ड के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि तुम्हारे तमाम टेढ़ा से सीधे होते जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यहोवा, धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरी आशीष के लिए, तेरी इस बरकत के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, जिनके घर में बच्चों को पढ़ने लिखने को मन नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर, इसी पर पिता परमेश्वर वो पढ़ाई की आत्मा उन्हें रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। वो बच्चे जो कुछ पढ़े लिखे उसी पर उन्हें याद होने पाए पिता परमेश्वर, और अगली क्लास में जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके रास्ते खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो बच्चे अपने लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, माँ बाप के लिए किसी का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करना, दया करना, क्योंकि झरोका खुल चुका मेरे पिता परमेश्वर। इन आशीषों को हम ले रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। हर कोई ऐसी बात ना माफी की अगर मन में है या कोई कड़वाहट है, तो आज वो कड़वाहट निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है जिस प्रकार हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, तुम भी अपने गुनाहगारों को माफ करो। आप मेरे पिता परमेश्वर, हम जितने यहाँ सुन रहे हैं, बैठे हैं, अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि जिसके द्वारा प्रभु जो कोर्ट के पिता परमेश्वर, आज कोर्ट के खत्म हो जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। कोई ऐसी चाहे जमीन जायदाद का है, चाहे वो लड़ाई झगड़ेगा, चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा, जो भी है, आज के बाद कोर्ट में खत्म हो जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। उनके मन शांत हो जाएंगे पिता परमेश्वर, जो बिछड़े हैं वो मिल जाएंगे पिता परमेश्वर। मेरे पिता की आत्मा उस झोंके के द्वारा तुझे रिलीज कर दी। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे बीच में से जो लोग इस लंबी बीमारी में से निकल के जा चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो जहाँ भी पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को आप शांति देना मेरे पिता परमेश्वर। कोरोना के समय हमारे परिवार के बड़े लोग ऐसे निकले पिता, जाकर निकले पिता परमेश्वर, वो सब के सब पिता शांति पाए मेरे पिता, उन्हें भी अंतकाल का जीवन देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं, दया के सागर है मेरे पिता परमेश्वर। किसी के परिवार में कोई नशा है, आज के बाद नशा नहीं करने पाए पिता, किसी का नशा है आज खत्म हो जाए मेरे पिता, टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर, निकल जाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप दयालु है, दया के सागर है, तो लेकर अपने दास के वचन को पूरा करता हूं, सफल करता हूं। तेरा दास होने के नाते प्रभु जी आज जो आशीषें सब पर खोली हैं, आपने स्वर्गीय झरोके खोलकर चीजें खोल दी। धन्यवाद करता हूं, जो चीज आपने खोल दी उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा, कोई बंद नहीं कर पाएगा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं।
धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अब तक तूने संभाला है, आगे भी संभालेगा मेरे पिता परमेश्वर, जगत की अंत तक साथ देने वाले मेरे परमेश्वर, हम क्या धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि धन्यवाद जो तू है, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, इन सब पर दया करना, अपने अंगुलियां भरे हाथ के नीचे रखना मेरे पिता परमेश्वर, हमेशा तेरा हाथ इन सब पर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर, कोई कमी घटी आज के बाद जीवन में ना आने पाए, हाँ जी प्रभु जी, आमीन। ये अनंत काल का जीवन देखने पाए मेरे पिता जी प्रभु जी, परमेश्वर, यस। क्योंकि तुमने वादा किया है कि 2021 हम सब के लिए गोल्डन पीरियड है। आमीन, आमीन, आमीन। गोल्डन पीरियड हम जिएंगे पिता Yes, परमेश्वर, Lord। सुख से रहेंगे पिता परमेश्वर, पर प्रभु ऐसा अनुभव बनाए रखना Yes, प्रभु, Lord। उस गोल्डन पीरियड में हम तुझे भूलने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, शैतान हमें बहकाने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, शैतान के काम पर लागू ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम सबके कदमों को मुबारक करना मेरे पिता परमेश्वर, हम सबके हाथ पर शीश करना मेरे पिता परमेश्वर, हमें धन्यवादी जुबान देना मेरे पिता परमेश्वर, हर पल हर क्षण हम तेरा धन्यवाद होते जाए मेरे पिता परमेश्वर, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, पिता दयालु है, दया के सागर है, आपने कहा जैसा तूने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा, और प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ मांग उसका भरोसा कर ले, काम उसी पर होगा। हाँ पिता परमेश्वर, इस वजह से नाम पर भरोसा कर प्रार्थना को मांगा है आपने, हाँ और आमीन ने पूरा कर धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत आशीष है।